हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसमें से हम सबसे पहले करेंगे लिमिट्स के बारे में। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है? लिमिट एक आइडिया होता है। ये आइडिया होता है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो किस नंबर के पास जा रहा है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू किसी एक गिवन नंबर के पास लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर पे है किसी का बर्थडे। ठीक है, तो अगर बर्थडे है तो बर्थडे पे केक तो आया। ठीक है, केक आया तो कंडीशन क्या है केक खाने के लिए कि जो पहला पर्सन आता है, जितना केक वहां पे अवेलेबल होता है वो उसका हाफ खा लेता है और हाफ छोड़ देता है, जितना भी वहां पे अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट पर्सन आया, उसने हाफ केक खा लिया और वहां पे कितना रह गया? 1/2 रह गया, हाफ रह गया। दूसरा पर्सन आया, उसने जितना हाफ केक वहां पे अवेलेबल था उसका हाफ खा लिया, तो बचा कितना? 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/2 स्क्वायर। फिर से एक फंक्शन पर्सन आया, उसने जितना केक वहां पे था उसका हाफ खा लिया, तो बचा कितना ही? 1/2 क्यूब बच गया। ठीक है, 1/8 पीस बचा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास क्या हो रहा है कि nth पर्सन आया तो वहां पे केक कितना बचेगा? 1/2 रेज़ टू पावर n बचेगा। ठीक है, अगर ऐसे ही इनफाइनाइटली मेनी लोग आ जाए, मतलब बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं और केक खाते जा रहे हैं, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो जाए कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा? देखो, केक खत्म होने लग जाएगा, कभी खत्म होगा नहीं। बट देखो क्या होगा, क्यों खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन क्या है कि जितना केक वहां पे पड़ा है उसका हाफ खा लेना है और हाफ वहां पे छोड़ देना है। तो केक कभी खत्म होगा नहीं, लेकिन वो खत्म होने जा रहा है, मतलब धीरे धीरे जा तो जीरो की तरफ रहा है, लेकिन होगा नहीं कभी जीरो। तो ये एक आइडिया है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो किस नंबर के पास जा रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि इसकी लिमिट क्या हो गई जी? जीरो हो गई। तो जस्ट ये एक आइडिया है कि आपका गिवन फंक्शन किस नंबर के पास जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपको बोला है कि x इज इक्वल टू a पे। तो हमने चेक करना है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू, इधर x होता है, इधर क्या हो जाता है? ये आपका f ऑफ x। जैसे जैसे x की वैल्यू a के पास जा रही है, हमने चेक करना होता है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के पास जा रही है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए l है, तो इस वाली साइड से भी l के पास जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट साइड से चेक करें फिर भी वो किसके पास जा रही है? धीरे धीरे l के पास ही जा रही है। ठीक है, तो कब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है? क्योंकि एक अगर हम रियल एक्सिस पे हैं, रियल लाइन पे हैं, तो x a के पास जाने के दो रास्ते हैं। x इक्वल टू a के पास जाने के, एक राइट साइड से जा सकते हैं, एक लेफ्ट साइड से जा सकते हैं। तो हमें दोनों रास्तों से चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों रास्तों से हमें यही आइडिया लगे कि f ऑफ x l के पास जा रहा है, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट आ कितनी जाती है? l आ जाती है। ठीक है जी, हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से चेक करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है, से f ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये फंक्शन किस तरह से होगा आपका? ये फंक्शन आपका 1 तक इसका ग्राफ कैसा है? x जैसा, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, 1 के बाद कैसा ग्राफ है? x प्लस 1 जैसा, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई जी? आपकी 2। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई जी? आपकी 1। तो अगर आपको पूछ लें कि 1 पे इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 पे इसकी लिमिट क्या आएगी? देखो, जैसे जैसे हम 1 के पास इसके राइट साइड से जा रहे हैं, हमें क्या लग रहा है कि फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के पास जा रही है? हमें लग रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 2 के पास जा रही है। अगर 1 के साथ लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 1 के पास जा रही है। तो दैट मीन्स राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हमें अलग अलग डायरेक्शंस मिल रही हैं। एक कह रहा है कि 2 के पास, एक कह रहा है कि 1 के पास। तो हम कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मोस्टली आपको क्वेश्चन जो है वो बॉक्स एक्स पे आ जाता है। मान लीजिए आपको बोला हो कि x अप्रोचेस टू 2, बॉक्स एक्स की लिमिट क्या आएगी? देखिए, बॉक्स एक्स जो फंक्शन है, अगर 0 से लेके 1 तक उसमें कोई नंबर पुट करते तो आंसर कितना आता है? 0। ठीक है, फिर अगर 1 से लेके 2 तक कोई नंबर पुट कर देते हैं, 2 को छोड़ के, आंसर कितना आ जाता है? ये आपका 1 आ जाता है। ठीक है, फिर 2 से लेके 3 के बीच में अगर कोई नंबर पुट करते हैं हम, तो आंसर कितना आ जाता है? ये आपका 2 आ जाता है। ठीक है, तो अगर अब आपको कह रहे हैं कि लिमिट किस पे चेक करनी है? 2 पे चेक करनी है, तो हमने 2 के पास जाना है। देखो, अगर 2 के पास हम राइट साइड से जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि फंक्शन की वैल्यू
कितनी आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन अगर हम 2 के पास लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो राइट साइड से लग रहा था कि फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है, लेफ्ट साइड से लग रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। मतलब हम कुछ पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर पाए, दैट मीन्स हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। लेकिन अगर यही आपको कह दें कि x अप्रोचेस टू से 1/1.5 मतलब चाहे 3/2 कह दें, ठीक है, इस पे इसकी लिमिट बताओ, तो 1.5 जो है वो कहां पे होगा, 1.5 कुछ यहाँ पे है या 3/2 कुछ यहाँ पे है। अगर हम 3/2 के पास जा रहे हैं राइट साइड से तो फंक्शन की वैल्यू हमें कितनी लग रही है, 1। अगर लेफ्ट साइड से भी जा रहे हैं फिर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी लग रही है, 1 ही लग रही है। दैट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई और कितनी आई, 1 आ गई। इसको अगर जर्नलाइज करना हो हमें तो बॉक्स एक्स जो फंक्शन होता है उसकी लिमिट किसी इंटीजर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती। इंटीजर पॉइंट चाहे यहाँ पे 0 हो, चाहे कोई नेगेटिव वाला हो पॉइंट, उन पे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर कोई नॉन इंटेग्रल पॉइंट हो उस पे एग्जिस्ट कर जाती है और आंसर भी कितना आ जाता है, जितना इसका बॉक्स होता है एक्चुअली, ठीक है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कि ऐसे ही कुछ लिमिट्स हैं जिनको हमने इवेल्युएट करना है। अच्छा एक और बात की लिमिट अगर आपने किसी पॉइंट पे चेक करना है तो जरूरी नहीं होता कि वो पॉइंट उसकी डोमेन में होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट उसकी डोमेन में हो, ठीक है। वो डोमेन का लिमिट पॉइंट भी हो तो भी चल जाएगा। मतलब हमने तो उसके आसपास वाली वैल्यूज देखनी है ना, तो दैट मीन्स 2 डोमेन में हो, जैसे हमने 2 पे लिमिट चेक की, 2 डोमेन में हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 के आसपास वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसकी डोमेन में होने चाहिए, दैट इज 2 शुड बी लिमिट पॉइंट, तो हम लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं फिर डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट्स की डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले करते हैं जी हम डिटर्मिनेट फॉर्म, जिसमें से फर्स्ट टाइप आपकी आ जाती है 0/b फॉर्म। 0/b फॉर्म मतलब कि वेयर b इज सम नॉन जीरो नंबर, ठीक है जी। दैट इज इसका मतलब क्या है कि आपके पास लिमिट दी हुई है x अप्रोचेस टू a f of x over gx, कुछ इस तरह से, वेयर लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x क्या आ रहा है, 0 आ रही है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x की लिमिट कुछ b आ रही है विच इज सम नॉन जीरो नंबर। अगर इस तरह से कोई कंडीशन हो तो फिर इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 ओवर नॉन जीरो, आंसर कितना आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन हो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको लिमिट बोल दें x अप्रोचेस टू 0 x/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x²/2 उसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x² प्लस x बोल दे तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 बाय सम नॉन जीरो नंबर, ठीक है जी। तो फिर इन सबका आंसर कितना हो जाता है, 0। ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं। बी सेकंड आ जाती है ये आपके पास b/0 फॉर्म, ठीक है, सम नॉन जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। इसका मतलब यही है कि आपको कुछ इस तरह से लिमिट दी हुई है, बट इस बार ऊपर वाला फंक्शन जो है उसकी वैल्यू b आ रही है विच इज सम नॉन जीरो नंबर, और नीचे वाला फंक्शन जो है उसकी लिमिट कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं आपके पास। मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 से 1/x² आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, 1/x² दिया हुआ है। तो अगर हम 0 के पास जा रहे हैं, देखो अब 0 के पास पॉजिटिव साइड से भी जा सकते हैं, नेगेटिव साइड से भी जा सकते हैं। अगर पॉजिटिव साइड से जाएंगे तो इसमें प्लस वाले नंबर आएंगे, तो 1/0 आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइड से भी जाएंगे तो नेगेटिव वाले नंबर पुट करने हैं, लेकिन 1/0 अभी भी इन्फिनिटी आ रहा है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर करके वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। बट इसको अगर आपको बोला हो कि एक्सटेंडेड रियल में लिमिट क्या आएगी, अगर आपको ऑप्शन में इन्फिनिटी है तो आप इन्फिनिटी टिक करोगे, अगर ऑप्शन में इन्फिनिटी नहीं है तो आप इसको रियल्स में डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी रियल्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक्सटेंडेड रियल्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। तो इसको आप बोल दोगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, अब इसमें तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कि अगर पॉजिटिव साइड से जा रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी, अगर नेगेटिव साइड से जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी। तो इसके तो दोनों ही केसेस में हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज डजंट एग्जिस्ट, ठीक है।
तो अगर आपके पास b बाय 0 फॉर्म आए तो आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डिटर्मिनेट फॉर्म ही है, डजंट एग्जिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ओके जैसे कि एग्जांपल आपके पास आप थर्ड फॉर्म आ जाती है आपके पास 0 बाय इंफिनिटी फॉर्म। 0 बाय इंफिनिटी फॉर्म, देखो 0 बाय इंफिनिटी को मैं 0 बाय 1 बाय 0 इंटू 1 ओवर इंफिनिटी लिख सकती हूँ, दैट इज 0 इंटू 0, दैट इज 0 ना। तो 0 बाय इंफिनिटी फॉर्म हो तो आंसर कितना आ जाता है, 0। 0 बाय इंफिनिटी फॉर्म का मतलब आप समझ गए हो कि f ऑफ x ओवर g ऑफ x, लिमिट हो x अप्रोचेस टू a, ऊपर वाला फंक्शन 0 के पास जा रहा है और नीचे वाला फंक्शन इंफिनिटी के पास जा रहा है, तो आंसर आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिया हो 1 बाय x इंटू ई रेस्ट पावर x और लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये क्या बन रहा है, 0 बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट डिटर्मिनेट फॉर्म आपके पास आ जाती है इन्फिनिटी बाय 0 फॉर्म। इन्फिनिटी बाय 0 फॉर्म का आंसर क्या आ जाता है, इन्फाइनाइटी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से हो, ई रेस्ट पावर एक्स ओवर 1 बाय एक्स और लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई डिटर्मिनेट फॉर्म्स।